कहते नहीं है कि ज़िंदगी को चलाना, ज़िंदगी को बनाना। तो ज़िंदगी को चलाने के लिए ऑप्शंस मार्केट में बहुत सारे हैं जिनको हम अडॉप्ट करके ज़िंदगी को चला सकते हैं। मीन्स हमारी ज़िंदगी जो है एक नॉर्मली चल सकती है, खा पी सकते हैं। मतलब एज अ एक प्रोस्पेक्ट के नाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने अपना पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मेरे सामने दिखाया जी और आखिरी में मैंने आपसे बोल दिया, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। जी साथियों, आप सब तो जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में टहल कर बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे नेटवर्कर से आपकी मुलाकात करा चुका हूं, खास करके झोपड़ी से महलों तक, शून्य से शिखर पर जाने वाले लोगों से। और आज इसी फहरिस्त में मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर में। आज यहां मेरी मुलाकात हो रही है मिस्टर अमित त्रिपाठी सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत आपका। नमस्कार सर, आपके बारे में बताना चाहूँ दर्शकों को कि सर ने एमबीए किया हुआ है और जॉब के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखे थे। ऑलरेडी सर के घर में फॉर फादर के टाइम से, पूर्वजों के समय से ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है। यस सर। तो पहला ही सवाल आपसे होगा सर, आप तो एमबीए होल्डर भी हैं, यस बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज एक्सपीरियंस भी आपके पास है, यस आपके पास ट्रेडिशनल बिजनेस था, यस। तो आप ये फंसाने की दुनिया में कैसे चले आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है राघव सर आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा बेसिकली एक स्टेप जो हमारे राघव सर ने जो लिया हुआ है हमारे सभी व्यूवर्स के लिए, जो ऑल टाइप ऑफ एज से रिलेटेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से बेसिकली बिलोंग करते हैं। सर जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से मैं डेफिनेटली इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली जनरल क्वेश्चन के तौर पे लोगों के माइंड में एक एंटर करता है। बेसिकली क्या है, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल सही है, और हमारे फोर फादर के टाइम से बिज़नेस चला आ रहा है, और टिम्बर डिवीज़न का जो बिज़नेस है हमारे फैमिली में जो होता चला आ रहा है, जब से मैंने होश संभाला है तब से बिज़नेस बैकग्राउंड के अंतर्गत में ही बेसिकली मैंने अपने आप को देखा है। एक्चुअल क्या है कि बिज़नेस को जब मैंने डीपली जा करके थोड़ा सा स्टडी किया, नो डाउट पैसा तो बहुत आता है ट्रेडिशनल मार्केट के अंतर्गत में, बट इफ़ वी टॉक अबाउट टाइम फ्रीडम की बात करें, टाइम फ्रीडम, अगर टाइम की बात करें और बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं। आपके पास नो डाउट पैसा खूब अच्छा आएगा, आपके पास रिकॉग्निशन भी हो जाएगी, बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और एक टाइम फैक्टर, ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंतर्गत में नहीं मिलता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। और मैंने बेसिकली मेरे फादर को भी देखा है, उनकी भी जो सुबह से शाम तक एक रूटीन जो रहता है बेसिकली वो इतना हेक्टिक रहता है कि उनके पास समय नहीं रहता है कि अपनी फैमिली को दे सकें। और फादर के फादर जो हमारे ग्रैंड फादर थे, उनको भी मैं देखता था जब बचपन में था कि सुबह से शाम में एक मतलब जो उनका एक सेटअप जो रहता था, एक रूटीन जो उनकी रहती थी, पूरी तरह से एक व्यस्तता रहती थी। तो नो डाउट ये दो फैक्टर ऐसा फैक्टर हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंतर्गत में एक ड्रॉबैक के रूप में कहीं ना कहीं निकल करके आते हैं। एक्चुअल कहते नहीं है, समय के साथ साथ में एक परिवर्तन जरूरी होता है। तो बेसिकली हार्ड वर्क तो नो डाउट ट्रेडिशनल बिजनेस के अंतर्गत में करते हैं, और ट्रेडिशनल बेस पे हम जो भी अचीवमेंट है वो लेते हैं, बट आज के टाइम पीरियड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं साथियों हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। और स्मार्ट वर्क एक ऐसा वर्क जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जो हमको टाइम भी दे, जो हमको मनी भी दे, जो हमको सिक्योरिटी भी दे, और जो हमको रिकॉग्निशन भी दे। अगर ये फोर फैक्टर्स हैं बेसिकली, और ये फोर फैक्टर्स हमको अगर एक साथ मिल रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसको MLM बोला जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और MLM को मैं बेसिकली अगर मैं बात करूं, MLM को मैं महालक्ष्मी मंत्र मानता हूं। हाँ जी। महालक्ष्मी मंत्र ये एक ऐसा मंत्र है जिसको जो भी जपना शुरू कर देगा, डेफिनेटली आने वाले 2 से 5 सालों में उसकी ज़िंदगी की गति और दिशा जो है वो बदल सकती है। तो ये बात एक एमबीए होल्डर, एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बोल रहा है। देखिए बेसिकली MBA जो कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे हमारे फैमिली में एक प्रेशर था कि भाई आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ में प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है। बट देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन ये दोनों हमको सिखाती हैं, ये बताती हैं कि आपको पैसे के लिए कैसे काम करना है। हाँ जी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट स्मार्ट वर्क, जो हमें बताता है कि आपको कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन को समझना है। तो बेसिकली MLM में आने के बाद मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे, बजाय आप पैसे के लिए कैसे काम करें। क्योंकि एक्टिव इनकम नो डाउट ट्रेडिशनल बिजनेस अच्छा देता है, जॉब भी अच्छा देता है, बट वहाँ पे जब तक हम एक्टिवली मोड पे बने रहते हैं, और एक्टिवली मोड पे जब तक हम रहेंगे तब तक एक्टिव रहेंगे। और खुदा ना खास्ता हम लोगों ने कोविड टाइम पीरियड में देखा है, कोरोना काल में देखा है, बहुत से नॉर्मल बिजनेसमैन से लेकर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने बड़ा सेटअप लगाया, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने किया, और जो बेसिकली पूरे सिस्टम सेटअप को पूरा रन करते थे, और कोरोना उनको हुआ, डायग्नोस होने के बाद इम्यूनिटी वीक होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, पूरा सेटअप उनका जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो
हो जाता है। तो साथियों, मैसेज यही है कि नो डाउट देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस अपनी जगह है, बट MLM के अंतर्गत में हम लोग आते हैं, आने के अंतर्गत में बहुत सारी चीज़ों को के रूप में हमको यहाँ चीज़ें मिलती हैं। अभी आप स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं, जी डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है। जी नेटवर्क मार्केटिंग और सोशल मीडिया एक सिक्के के दो पहलू। जी अभी आप अपने आप को सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रख पा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। बेसिकली सोशल मीडिया का जो आज के टाइम पीरियड में, क्योंकि हम लोग डिजिटल इंडिया के अंतर्गत में रन कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में हम लोग कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया को पॉजिटिवली वे में के लें, तो पॉजिटिवली वे के अंतर्गत में लेने के तहत बहुत अच्छा उसका ह्यूज रिस्पॉन्स जो है हम लोग ले सकते हैं। क्या आप इसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे डेफिनेटली मैं सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव वे के अंतर्गत में ले करके इसका जो एक पॉजिटिव जो एक आउटपुट है वो आउटपुट मैं गेन कर रहा हूँ। और उसमें जैसे व्हाट्सएप के अंतर्गत में जनरली लोग कॉमन जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे सुबह हम उठते हैं तो एक गुड मॉर्निंग मैसेज जनरली तौर पर भेजते हैं, गुड नाइट मैसेज भेज दिया, तो ये मैसेज से तो ठीक है, ये आपका एक कहीं ना कहीं ये माइंड लेवल दिखाता है कि आप कनेक्टिविटी में। बट सोशल मीडिया का एक्चुअली मतलब ये होता है कि अगर आप एक ऐसे सेगमेंट पे हैं जहाँ पे आप उसको एक्चुअली एक मैसेज दे रहे हैं, जैसे मैं वेलनेस में काम कर रहा हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने जो भी हमारे नियर एंड डियर हैं तो उनको मैं हाउ टू मेंटेन आवर हेल्थ का मैसेज दूँ विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, जिससे डेफिनेटली एक मैसेज उनके लिए ये थ्योरेटिकल पार्ट ना होकर के एक प्रैक्टिकल पार्ट के रूप में उनके लिए, उनके परिवार के लिए इफेक्टिवली साबित हो। तो सोशल मीडिया का उपयोग करके निश्चित रूप से हम लोग व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में निश्चित रूप से पॉजिटिव वे के तहत अगर हम लोग जाएंगे और वहाँ पे अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, अपने सिस्टम को अगर हम लोग प्रमोट करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक टूल है जो एक स्मार्ट टूल के रूप में वर्कआउट करता है। सोशल मीडिया पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारे स्पीकर हैं जो अपनी वीडियोस बनाते हैं। जी जी, उनको आप देखते भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वर्तमान में आप किसे ज़्यादा फॉलो करते हैं? जी है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत से अच्छे आज की तारीख में मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर्स की श्रृंखला में अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन जैन सर, जिनको मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूं, क्योंकि जो बेसिकली उनकी वर्डिंग्स होती है वो वर्डिंग्स बाय हार्ट के रूप में बेसिकली वो एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना होता है कि वही इंसान कहीं ना कहीं कामयाब होता है जो अपने एक्सपीरियंस को बाय हार्ट एक्सप्रेस करे। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस जो होता है वो जो लाइफ में हर इंसान लेता है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस को हम बाय हार्ट एक्सप्रेस करेंगे तो वो एक्सप्रेशन सामने वाले को स्ट्राइक करता है। तो हर्षवर्धन जैन जी हो गए, दीपक बजाज जी हो गए, ये ऐसे मोटिवेटर हैं जिनको पर्सनली रूप से बेसिकली मैं लाइक भी करता हूं और पर्सनली रूप से कोशिश करता हूं कि इनके जो वीडियोस हैं रिलेटेड विद मोटिवेशनल के तौर पे उनको मैं सुनूं। तो इनको देख करके क्या कभी आपके भी मन में या जहन में ये नहीं आता कि काश एक दो वीडियोस मैं भी अपनी बनाऊं, किसी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, लोग मुझे भी 2-4-10 लोग देखें, कम से कम कुछ ना देखें तो मेरी टीम के ही लोग मुझे देखें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। बेसिकली नेम फेम की जो बात की जाती है तो डेफिनेटली ये नेम फेम हमको MLM में ही मिलता है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें नेम फेम की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये नेम फेम के अंतर्गत में पर्सनली मैं भी ये फील करता हूँ कि मैं अपने आप को अपने अंतर्गत में अपनी जो पर्सनालिटी है उसको इतना ग्रूम करूँ और पर्सनालिटी को इंटरनली रूप से इतना एक्टिव करूँ, इतना अंदर से अपने आप को रिचार्ज करूँ, एक अच्छे लीडर के रूप में एक सबसे पहले एक एग्जाम्पल के रूप में मैं उसको सेट कर पाऊँ। हाँ जी। तो डेफिनेटली ये एक लीड बाय एग्जाम्पल जो ऑप्शन जिसको बोल सकते हैं, हाँ जी। तो ये बेसिकली हमारे दिलो दिमाग में रहता है कि जो टीम जिसको मैं रन कर रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं लीड बाय एग्जाम्पल के तौर पे इसको प्रोसेस में लाऊं। और बेसिकली जिस सिस्टम को मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो उसमें सेशंस वगैरह भी हमारे अपने जूम सेशंस वगैरह होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के अंतर्गत में। और बट नेचुरल है, इस चीज़ को मैंने सबसे पहले अडॉप्ट किया है कि मैं सबसे पहले इस चीज़ को अडॉप्ट करूँगा तभी वही चीज़ें नीचे अडॉप्शन के अंतर्गत में बिल्कुल जाएंगी। सही बात है। जी। एज एक प्रोस्पेक्ट के नाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने अपना पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मेरे सामने दिखाया जी और आखिरी में मैंने आपसे बोल दिया आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। जी जी। क्या कहना बेसिकली ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कॉमनली रूप से जनरली तौर पे आदमी जो है इसको एक्सप्रेस करता है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली दो बातें होती हैं। एक तो सबसे पहले रीज़न ये होता है कि जो भी बंदा इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि जिस मोमेंट पे हम उसको बेसिकली प्लान रिप्रेजेंट कर रहे हैं हो सकता है वो मोमेंट उसके लिए सूटेबल ना हो।
इन केस ये भी हो सकता है कि वो माइंड रूप से, मेंटली रूप से अभी तैयार ना हो, और उसको मेंटली रूप से हम तैयार करने के अंतर्गत में उसको शो द प्लान कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है रीज़न, अगर जेन्युइन रीज़न है बाय द वे, अगर वो प्लान देखता है, देखने के बाद कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ, एक फार्मूला है फील फेल्ट फाउंड, जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत ही नायाब फार्मूला के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं। फील फेल्ट फाउंड मीन्स मैं उनसे रिलेट करता हूँ कि भाई आपको इंटरेस्ट नहीं है। डेफिनेटली अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा भी यही क्वेश्चन होता, और निश्चित रूप से मुझे भी ऐसे ही फील होता था। और मुझे भी जब किसी ने बताया तो मैंने उनसे कहा भाई प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अभी एट ए टाइम आपके साथ में या प्लान के साथ में आपके मैं इन्वॉल्व हो सकूँ। बट इंटरेस्ट नहीं है ये तो मैंने एक्सप्रेस किया, बट मुझे ये लगा कि अगर मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, है ना, तो इंटरेस्ट क्यों नहीं रखता हूँ। तो ये चीज़ों के अंतर्गत में जब हम बात करते हैं उनसे कि भाई एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को समझने वाली बात है कि क्या हम अपने परिवार को या अपने शरीर को एक अच्छी हेल्दी लाइफ देने में क्या हमें इंटरेस्ट नहीं है। क्या हम अपने परिवार को और अपने समाज को, ठीक है, एक वेल्दी लाइफ जीने के अंतर्गत में क्या इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हम आज के टाइम पीरियड के अंतर्गत में जिस प्रकार से बीमारियों का बोलबाला है, तो हम भी बीमार बने रहें या हमारा मिलने जुलने वाला भी कोई बीमार बना रहे, और यदि हमारे पास कोई अच्छी नॉलेज है उस नॉलेज को हम एक्सप्रेस कर दें, उसको बता दें, तो इसमें कहीं ना कहीं एक सामने वाले का वेल विशर हो जाता है। तो इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं होती, बट क्या होता है कि उस इंटरेस्ट को डेवलप करना पड़ता है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं सुबह इंटरेस्ट नहीं लेते हैं स्कूल जाने के लिए। मेरा एक बेटा है जो बेसिकली कभी कभी सुबह बोलता है कि पापा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे मैं कहता हूँ नहीं बेटा आपको स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप करके उसको भेजा जाता है। तो बहुत से काम हम लोग बिना इंटरेस्ट के सुबह से शाम तक करते हैं। तो अगर हम यही मान लें कि इसको बिना इंटरेस्ट के ही इस अपने रूटीन में इसको हम शामिल करके इसको करना शुरू कर दें। और सर होता क्या है ना, जब आदमी के पास लैक ऑफ नॉलेज होता है तो बेसिकली बट नेचुरल है कि उसको इंटरेस्ट जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और जब इंटरेस्ट उसका अंदर ही अंदर जब एक नॉलेज के रूप में आता जाता है, जब एक माहौल में आता है, तो उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो एक अच्छा इंटरेस्टेड व्यक्ति के रूप में बन जाता है। वो आगे चल करके लोगों को भी जो है ना एक अच्छा इंटरेस्टेड के रूप में बनाने का काम करता है। आप ही के जैसे बहुत सारे भाई हैं जो MBA होल्डर हैं, जो MBA कर चुके हैं और कहीं ना कहीं 8-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। जी जी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को बताते हैं धंधा ठीक नहीं है। जी जी। और आप जैसा MBA होल्डर व्यक्ति, एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला व्यक्ति आज नेटवर्क मार्केटिंग की भूरी भूरी प्रशंसा, बखान और उसके पुल बांध रहे हैं जी। उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। अगर MBA होल्डर कोई व्यक्ति आपके साथ धंधा करने आएगा तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए MBA नो डाउट जो भी प्रोफेशनल आज कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज का मैं सम्मान करता हूँ, सभी कोर्सेज अपनी जगह अच्छे होते हैं। बट आज का जो प्रेजेंट एरा है, जो आज की जो 21st सेंचुरी है, वो बेसिकली हमको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम लोग कहीं भी कुछ भी काम करें, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस करें या जॉब करें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सर्वाइवल इनकम है। जो कहते नहीं है कि ज़िंदगी को चलाना, ज़िंदगी को बनाना। तो ज़िंदगी को चलाने के लिए ऑप्शंस मार्केट में बहुत सारे हैं जिनको हम अडॉप्ट करके ज़िंदगी को चला सकते हैं। मीन्स हमारी ज़िंदगी जो है एक नॉर्मली चल सकती है, खा पी सकते हैं। मतलब जॉब जो मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जॉब की हुई है, लगभग 8 साल मैंने जॉब किया हुआ है। तो जॉब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट जॉब क्या है कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट दे देगा, इतनी व्यवस्था बना देगा, दोपहर का लंच दे देगा, इतना अरेंजमेंट कर देगा, रात में भूखे सोने नहीं देगा। ये जॉब का कमिटमेंट है जो जस्ट स्टॉप ब्रोक मीन्स महीने से महीने के अंतर्गत में जो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देता है। बट जॉब के साथ में कंडीशन अप्लाई है कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करेगा। तो साथियों हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए हैं या अनप्रोफेशनल ट्रेडिशनल एजुकेशन लिए हुए हैं, डजंट मैटर। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर सेगमेंट के लोग, हर कैटेगरी के लोग जो है ना, जिनका ये वेलकम करता है। क्योंकि ये आज की ज़रूरत ही नहीं है, ये आज की सहूलियत ही नहीं है, ये आज की मजबूरी है जिसको करना आज की तारीख में खुशी खुशी है, करेंगे खुशी खुशी से करेंगे, नहीं करेंगे तो कल को हमारे लिए ये एक तरीके से एक ऐसा एडॉप्शन हो जाएगा कि हमारी जनरेशन हमसे कहेगी कि पापा ये बताओ जब
ये सिस्टम आया था और तुम इस कहाँ थे? सिस्टम के बारे में आपको जानकारी मिली थी, तो आपने अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांध ली थी? क्यों बांध ली थी? आपने क्यों उसको इतना निगेटिव वे में लिया था? हाँ जी। तो डेफिनेटली साथियों, उस समय हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा हम कुछ भी उसको रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो डेफिनेटली मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, इस बिजनेस के बारे में नॉलेज से काम चलेगा, Knowledge से काम और वो भी चलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, नॉट सुपरफिशियल नॉलेज। डेफिनेटली अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज लेंगे, हमारी लाइफ यू टर्न लेगी और हमारी लाइफ आने वाले 2 से 5 सालों में डेफिनेटली कैटेगरी के रूप में चेंज हो जाएगी। क्या बात है, देख रहे हैं भैया, अमित त्रिपाठी सर ने गागर में सागर भर दिया। एमबीए होल्डर हैं और बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज है, नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी खासी पकड़ है। अगर आप भी बहुत होशियार बन रहे हैं या फिर आपके जहन में खुराफात भरा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, यार धंधा ठीक नहीं है, तो क्लैरिफिकेशन कर लो। कानपुर में रहते हैं, कभी भी आओ, मिलो, बातचीत करो, फ़ोन कॉल से बातचीत करो। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाएँ कॉल करें, बातचीत करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मिलकर के बातचीत करिए, क्या पता यहाँ से आपकी ज़िंदगी कुछ अलग रास्ते पे निकल पड़े। क्या सर? डेफिनेटली 100% दशा और दिशा दोनों बदलेगी, क्या दोनों सर? बदलेगी, निश्चित रूप से बनेगी, निश्चित रूप से दशा और दिशा दोनों बदलेगी। तो बिना देर किए जाएं, कॉल करें, अपनी उंगलियों को थोड़ा तकलीफ दें और फ़ोन लगा के अमित त्रिपाठी सर से एक सवाल करें, सर क्या मैं भी आपके साथ बिजनेस कर सकता हूँ? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे सो बातचीत मच करके। सर, थैंक यू।